नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जो कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह चैप्टर, क्योंकि यह देखा गया है कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल से आता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की नियत से जो है 5 से 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह भी देखा गया है कि सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन में भी सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ में कार्यरत है उसे भी सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जानना काफी जरूरी है, क्योंकि वे इसे जानेंगे तो काफी लाभ में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जो कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह देखा गया है कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के चैप्टर से होते हैं। तो किसी भी एग्जाम को पास करने की नियत से जो है 5 से 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन में भी सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सदस्य सीआईएसएफ में कार्यरत है उसे भी सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। इसके बाद जो है बैक टू बैक आपका वीडियो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन काफी हेल्पफुल होगा। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के वीडियो बनाए थे उसे आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसमें 1 लाख तक व्यू चला गया। तो मेरे चैनल में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का पहला चैप्टर, और उसमें जो नॉर्मल जो बातें होंगी उन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक अधिनियम 1968, आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी हमारा क्या चलेगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 जो है यह हमारा कंटिन्यू होगा। इसमें इसके अंडर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग 1 to 1 पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्ट में सबसे पहले आपको सीआईएसएफ की स्थापना के कारण के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो कैसे, देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, प्रश्न 1 है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में आग लगी की घटना या दंगा कब हुआ था। क्या प्रश्न होगा, पहला क्वेश्चन होगा कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में जो भीषण आग या दंगा की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको बताना है कि 29 जनवरी 1964 को, यानी 29 जनवरी 1964 को हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची बिहार में एक भयंकर आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, प्रश्न 1 हो गया। अब जब कोई घटना घटती है तो जांच कमेटी का गठन होता है। तो इतना नुकसान हुआ कि केंद्र सरकार को एक जांच आयोग का गठन करना पड़ा। तो पूछेगा कि ये इस आगजनी की घटना के जांच के लिए, दूसरा प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में आगजनी या दंगा की घटना के जांच के लिए कितने सदस्य आयोग का गठन किया गया। प्रश्न समझ गए आप कि आपसे पूछा जाएगा कि उसके जांच के लिए कितने सदस्य आयोग का गठन किया गया। तो आपको कहना है जांच आयोग का गठन जो है वो कितने सदस्य का था, 1 सदस्य का था। ठीक है, 1 सदस्य जांच आयोग का गठन किया गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा कि जो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में आगजनी की घटना या दंगा के जांच के लिए 1 सदस्य आयोग का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था। तो उस आयोग का अध्यक्ष जो है, उस आयोग का अध्यक्ष जस्टिस बी मुखर्जी थे। कौन थे, उस आयोग का अध्यक्ष जो थे जस्टिस बी मुखर्जी जी थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जस्टिस, अब हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ कि जस्टिस बी मुखर्जी कौन थे। आपको पूछा जाएगा कि जस्टिस बी मुखर्जी कौन थे। तो आपको बताना है कि जस्टिस बी मुखर्जी जो थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। कहां के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे जस्टिस बी मुखर्जी। ठीक है। अब आग लगी,
आग लगी जांच कमेटी का गठन हुआ, एकल सदस्य कमेटी था वह, उसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी मुखर्जी था, जस्टिस बी मुखर्जी था। बी मुखर्जी ने जांच, उस अध्यक्ष ने उस घटना की जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट में उस घटना को क्या कहा कि यह जो है कर्मचारियों के बीच असंतोष है, असंतोष की भावना है, जिसके कारण जो है उन लोगों ने जानबूझकर जो है यह आग लगी की घटना या सबोटेज की घटना की है। साथ ही साथ उसमें एक अनुशंसा पत्र भी था कि केंद्र सरकार को एक ऐसे बल का गठन करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, ताकि सरकार को इस प्रकार का नुकसान दोबारा ना सहना पड़े। किसने? तो आपसे पूछेगा कि केंद्र सरकार के अधीन किसी भी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन जो है एक बल सदस्य की गठन करने की अनुशंसा किसने दी? ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा देने के लिए एक बल सदस्य की बल सदस्य का गठन करने का अनुशंसा किसने की? तो जस्टिस जो है बी मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? जस्टिस बी मुखर्जी ने अनुशंसा की कि एक बल का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो बल का गठन होना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? इसे मान लिया। तो आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो बल का गठन भी हो गया। बल का गठन कब हुआ? तो हम पढ़ते हैं कि सीआईएसएफ का गठन कब हुआ? 2 दिसंबर 1968 को। कब हुआ? 2 दिसंबर 1968 को जो है सीआईएसएफ का गठन हुआ। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप कहिएगा कि 10 मार्च को हुआ। अभी हम आगे बताएंगे कि 10 मार्च और 2 दिसंबर में क्या फर्क है। तो सीआईएसएफ का गठन अगर पूछे तो आपको बताना है कि 2 दिसंबर 1968 सीआईएसएफ का गठन बिल पारित होने के बाद तो हो तो गया, लेकिन इसका एक्ट यह पूर्णतः जो है पारित नहीं हो पाया। ठीक है, गठन होने के बाद भी यह पूर्णतः पारित नहीं हो पाया, पूर्णतः गठित नहीं हो पाया। तब जाके जो है सीआईएसएफ एक्ट जो है वह 10 मार्च 1969 के साथ सीआईएसएफ का पूर्णतः गठन कर दिया गया। कब? सीआईएसएफ एक्ट जब लाकर 10 मार्च 1969 को जो है यह से पूर्णतः पारित कर दिया। इसीलिए 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को। कब मनाते हैं? 10 मार्च को हम सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो समझ में आ गया कि 2 दिसंबर 1968 और 10 मार्च 1969 में क्या अंतर है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन मतलब आर्म्ड फोर्स कब बनी? सीआईएसएफ आर्म्ड फोर्स यानी पारामिलिट्री कब बनी? तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ आर्म्ड फोर्स जो है 15 जून, कितना जून? 15 जून 1983, 15 जून 1983 कब बनी? 15 जून 1983 जब भारत पहला वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव की कप्तानी में, उस वक्त जो है उसी साल जो है आर्म्ड फोर्स सीआईएसएफ बनी है। ठीक है, पारामिलिट्री बनी है 1983। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि सीआईएसएफ को आर्म्ड फोर्स जो घोषित किया गया, आर्म्ड फोर्स बनाया गया, तो केंद्र सरकार के किस एक्ट के तहत बनाया गया? केंद्र सरकार के किस एक्ट के तहत सीआईएसएफ को आर्म्ड फोर्स बनाया गया? प्रश्न समझ में आ गया कि सीआईएसएफ को केंद्र सरकार के किस एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्स बनाया गया? तो एक्ट था 14। क्या था? एक्ट 14। एक्ट जो था वह 14 था। अधिनियम 14 के तहत सीआईएसएफ को जो है आर्म्ड फोर्स बनाया गया। अगला क्वेश्चन जो सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ किसके अंडर काम करती है? तो सीआईएसएफ का एक जोनल हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वह दिल्ली हेडक्वार्टर और पूरी सीआईएसएफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है काम करते हैं। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, और वह हेडक्वार्टर प्लस सीआईएसएफ जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे काम करती है। तो यह जो इजी क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, इसके बाद हम लोग स्टेप टू स्टेप जो है हार्ड क्वेश्चंस की ओर भी बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह जो है आपको देखने के साथ आपको याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पुनः देख लें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके एक बार देखेंगे तो आपको जो है सारा चीजें एक बार में ही याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि कल के वीडियोज भी जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो कल के वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल आ रहा है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।